क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सांसें जो हर पल चलती रहती हैं सिर्फ हवा नहीं बल्कि आपके जीवन की चाबी हो सकती है। यह चाबी आपके स्वास्थ्य, सफलता और आत्मिक संतुलन के दरवाजे खोल सकती है। स्वागत है स्वर विज्ञान का रहस्यमयी ज्ञान के इस सफर में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आपकी सांसें आपके जीवन की हर समस्या का हल बन सकती हैं। आज आप सीखेंगे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का गहरा रहस्य, कैसे सही स्वर के अनुसार काम करने से सफलता सुनिश्चित होती है, और वह तकनीकें जो आपके स्वास्थ्य और आत्मिक विकास को बदल देंगी। तो जुड़े रहिए और स्वर विज्ञान का यह अद्भुत ज्ञान आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देगा। स्वर विज्ञान यानी हमारी सांसों का विज्ञान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को समझने और साधने का सबसे प्राचीन तरीका है। यह विज्ञान 3 मुख्य नाड़ियों पर आधारित है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी, इसे बाईं नासिका से संबंधित माना जाता है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह ठंडक, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। जब यह सक्रिय होती है तो यह दिमाग को शांत करती है और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। पिंगला नाड़ी, यह दाईं नासिका से जुड़ी है। इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है और यह गर्मी, ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। यह नाड़ी सक्रिय होने पर शारीरिक कार्य और निर्णय निर्माण में सहायक होती है। सुषुम्ना नाड़ी, यह तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाओं से सांस समान रूप से बह रही हो। इसे ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मिक प्रगति के लिए सबसे पवित्र अवस्था माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे जानें कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है? इसका जवाब सरल है। अपनी नासिका के नीचे एक कागज का टुकड़ा रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। जिस तरफ कागज ज्यादा हिलता है वह नाड़ी सक्रिय है। अब जब हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जाना तो सवाल यह उठता है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? आइए इसे जीवन के 3 मुख्य पहलुओं में समझते हैं: निर्णय लेना, यात्रा करना और अपने दैनिक कार्य। निर्णय लेने में स्वर विज्ञान। मान लीजिए आपको कोई बड़ा फैसला लेना है। अगर इस समय आपकी पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, सक्रिय है तो यह आपके लिए सही समय है। सूर्य स्वर ऊर्जा और दृढ़ता का प्रतीक है और यह आपके निर्णय को तेजी और स्पष्टता देगा। लेकिन अगर ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, चल रही है तो उस फैसले को थोड़ा स्थगित करना बेहतर होगा, क्योंकि यह शांति और रचनात्मकता की स्थिति को दर्शाता है। अपने निर्णय लेने के समय का ध्यान रखें और इसे अपने सक्रिय स्वर के अनुसार ट्यून करें। यात्रा के लिए स्वर विज्ञान। क्या आपने कभी सुना है कि यात्रा करने से पहले कौन सा पैर पहले रखना चाहिए? अगर आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर सक्रिय है तो अपने दाहिने पैर से शुरुआत करें। अगर ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर सक्रिय है तो अपने बाएं पैर से। यह छोटी सी प्रैक्टिस न केवल आपकी यात्रा को शुभ बनाएगी बल्कि किसी भी बाधा को कम कर सकती है। सांसों से दैनिक कार्यों का संतुलन। अगर आपको कोई मानसिक कार्य जैसे पढ़ाई, लेखन या प्लानिंग करनी हो तो ईड़ा यानी चंद्र स्वर का सक्रिय होना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यदि आपको शारीरिक कार्य करना है जैसे व्यायाम या घर के काम, तो पिंगला अर्थात सूर्य स्वर का सक्रिय होना फायदेमंद है। अगर दोनों नासिकाएं सक्रिय हैं यानी सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो यह समय ध्यान, आत्मचिंतन या प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा है। सांसारिक कार्य इस समय न करें। अब हम स्वर विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे: आपका स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देती हैं बल्कि आपके पाचन, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पाचन और स्वर का संबंध। सूर्य नाड़ी जो दाईं नासिका से जुड़ी है आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करती है। इसलिए भोजन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसे सक्रिय करने के लिए अपने बाईं करवट पर लेट जाएं या हल्का व्यायाम करें। यह आपके पाचन को बेहतर बनाएगा और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाएगा। इम्यूनिटी और स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान आपके इम्यून सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी ठंडक प्रदान करती है और शरीर को शांत करती है। यदि आप तनाव में हैं तो ईड़ा स्वर को सक्रिय करने का प्रयास करें। अपने दाहिनी करवट पर लेटें या अपनी बाईं नासिका को खोलने वाले प्राणायाम का अभ्यास करें।
यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और आपको जल्दी ठीक होने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य और सांसों का प्रभाव। तनाव और चिंता के समय सुषुम्ना स्वर को सक्रिय करना लाभकारी होता है। यह तब होता है जब दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय होती हैं। सुषुम्ना स्वर को सक्रिय करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि आपके मस्तिष्क को संतुलन और स्पष्टता भी प्रदान करता है। स्वर विज्ञान केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी दैनिक जिंदगी में सफलता और शांति का आधार भी बन सकता है। चलिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं जहां आप इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं: यात्रा, कार्य और रिश्ते। यात्रा और स्वर का सही उपयोग। क्या आप जानते हैं कि आपकी यात्रा का परिणाम भी आपके स्वर पर निर्भर करता है? यात्रा पर निकलते समय यह ध्यान दें कि कौन सा स्वर सक्रिय है। अगर सूर्य स्वर यानी दाहिनी नासिका सक्रिय है तो अपने दाहिने पैर से शुरुआत करें। अगर चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका सक्रिय है तो बाएं पैर से। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपकी यात्रा को शुभ और बाधा रहित बना सकती है। कार्य क्षेत्र में स्वर विज्ञान। दफ्तर में या किसी मीटिंग में जाते समय भी स्वर विज्ञान आपकी मदद कर सकता है। अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो यह ध्यान दें कि आपका स्वर और आपकी पोजीशन सही हो। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो उस व्यक्ति के दाहिनी ओर बैठकर बात करें। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो उसके बाएं ओर बैठें। यह आपके वार्तालाप को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। रिश्तों में सामंजस्य। रिश्तों में सामंजस्य लाने के लिए स्वर विज्ञान का सही उपयोग करें। अगर आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो चंद्र स्वर को सक्रिय रखें। यह आपकी बातचीत को शांत और सकारात्मक बनाएगा। अगर आपको निर्णायक तरीके से किसी बात पर जोर देना है तो सूर्य स्वर को सक्रिय करें। स्वर विज्ञान केवल भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक प्रगति का भी मार्गदर्शन करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान के दौरान आपकी सांसें धीमी और संतुलित हो जाती हैं? यह सुषुम्ना स्वर की स्थिति है जो आपको आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब आपकी दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह स्थिति ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे अनुकूल होती है। इस समय कोई भी सांसारिक कार्य न करें, बल्कि अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। सुषुम्ना स्वर सक्रिय होने का मतलब है कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल में हैं। सुषुम्ना स्वर को सक्रिय करने के लिए प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। इन अभ्यासों से आपकी ऊर्जा संतुलित होती है और ध्यान में गहराई आती है। अगर आप ध्यान करते समय सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आत्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है। स्वर विज्ञान का चक्र प्रणाली से गहरा संबंध है। सुषुम्ना स्वर सक्रिय होने पर आपकी ऊर्जा कुंडलिनी के माध्यम से ऊपर उठती है और आपकी चेतना को शुद्ध करती है। इससे आप न केवल शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी समझ पाते हैं। अब तक हमने स्वर विज्ञान का रहस्यमयी ज्ञान समझा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से। हमने देखा कि कैसे यह विज्ञान न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, यात्रा पर निकलें या ध्यान में बैठें, अपनी सांसों की स्थिति को जरूर परखें। आप पाएंगे कि यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप स्वर विज्ञान और अन्य प्राचीन विद्याओं पर आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।